मूल बात समझिए कि सूर्य ग्रहण का भारत में प्रकोप होगा या नहीं होगा, या इससे बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने होंगे कि हमारा सूर्य का ग्रहण जो हो रहा है उससे हमारा किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो आइए जानते हैं बिना विलंब किए कि सूर्य में जो ग्रहण लगने वाला है वो कैसे लग रहा है। क्या आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है? अब आप कहेंगे कि आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण मैं आपको बतला दूं कि जो दोष रहित होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता प्रत्यक्ष रूप से, उससे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कब से और कब तक लग रहा है। आइए जानते हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण कब से कब तक लग रहा है। 29 मार्च का जो सूर्य ग्रहण है उसका समय है 2:21 से ये शुरू हो रहा है और समापन इसका 6:14 पर होगा। चलिए जानते हैं कि पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं। सौरमंडल में सूर्य ग्रहण का भले ही एक खगोलीय घटना हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का हानि और लाभ दोनों हो सकता है, जिसका असर लंबे तक बना रहता है। 29 मार्च यानी कल सूर्य ग्रहण का दृश्यमान होगा, यानी कि वो दिखेगा नहीं। आपको ये भी बतला दूं कि कल शनि अमावस्या है और ये अच्छा नहीं माना जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब यह खगोलिक घटना घटती है और जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस बार सूर्य ग्रहण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि को हो रहा है और यह दिखाई नहीं देगा। मूल रूप से यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका में हो रहा है, यानी कि विदेशों में हो रहा, पर हमारे यहाँ नहीं है इसका कुप्रभाव। इसका कुल अवधि मैं आपको बतला दूं 3 घंटे 53 मिनट रहने वाली है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप अवश्य करिए। और जब हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटा पहले सूतक लगते हैं, परंतु इस बार अदृश्य है सूर्य ग्रहण, इसलिए सूतक का कोई प्रभाव नहीं होता है। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माला पूजा पाठ करते रहिए, क्योंकि मंदिर नहीं छूते हैं। कहते हैं सूतक लगता है तो मंदिर नहीं छूते हैं, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। पंचांग के अनुसार और शास्त्रियों के अनुसार इस बार मंदिर के पट बंद नहीं होंगे। तो आप सभी अपना पूजा पाठ अच्छे से करिए। शनिवार की अमावस्या इस बार पड़ रही है और अमावस्या पे दान देना बड़ा शुभ होता है। यदि किसी को पितृ दोष लगा हो तो वो अमावस्या के दिन अवश्य दान देना चाहिए, उसका पितृ दोष मिट जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। आपको घर में कुछ होने वाले उपाय भी मैं बतला दूं। सूर्य ग्रहण के बाद गंगा जल से आप स्नान अवश्य करें और देवी देवता को भी शुद्ध करिए। उसके बाद ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। यदि आपका कोई ज़रूरी काम न हो तो आप उस समय घर पे ही रहें। ध्यान रखें कि सूतक हो या सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इस समय सिर्फ हम सात्विक विचार के साथ घर पर रहकर पूजा पाठ करना चाहिए। हमें इधर उधर की बातें कुविचार कभी ध्यान में नहीं लाना चाहिए। एक बात और बतला दूं, आप इस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की उपासना करें। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए, इससे बचना चाहिए। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उस बीच में उन्हें खाना खाना है या पानी पीना है तो आप उससे पहले ही एक दिन पहले या उसी दिन तुलसी जरूर डाल के रखिए उसमें। इससे बोलते हैं कि शुद्धता रहती है भोजन में। स्कंद पुराण में भी यह उल्लेख पाया जाता है कि अगर सूर्य ग्रहण है उस दौरान भोजन करने से सेहत पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। यह भी बताया गया है कि ग्रहण का समय भोजन करने से सारे पुण्य का क्षय हो जाता है और हमारे सारे शुभ कर्मों का क्षय हो जाता है, जिससे हमारा फिर शून्य हो जाएगा। तो इससे हम बचें भोजन करने से। जो घर में यदि कोई बालक बच्चे हैं और वृद्ध जन हैं या किसी की तबीयत खराब है तो उनको छूट है शास्त्र में भी कि वृद्ध, बालक और रोगी ये 3 कभी भी भोजन कर सकते हैं।
ग्रहण के दौरान कोई नया काम भी नहीं करना चाहिए, तो आप कल का समय ज़रूर बचा लीजिए। अगर कोई अच्छा काम और नया काम शुरू करने वाले हैं तो कल मत करिएगा। एक चीज़ और बता देती हूँ, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उन्हें बिल्कुल सूर्य ग्रहण से बचना चाहिए। यदि हो सके तो एक जगह बैठकर भगवान का कीर्तन करिए। कुछ काटना नहीं चाहिए इस समय, ना ही सुई चलानी चाहिए, ना किसी प्रकार से इधर उधर भाग दौड़ करना चाहिए। शांति से बैठ के भगवान की माला करनी चाहिए, नाम जपना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि साल या 2 साल में एक बार शनिश्चरी अमावस्या आती है। इसमें हमें दान करके किस प्रकार से शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। दान में हमें काला तिल, उड़द की दाल और लोहा तेल और काले कपड़े शुभ माना गया है दान देने के लिए। आज के दिन कम्बल का दान भी देना शुभ माना जाता है। अन्न दान करना खास करके जरूरतमंदों को तो बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके पीपल के चारों ओर परिक्रमा करना चाहिए तथा सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। एक चीज और आपको बतलाते चलूं कि जैसे हम सीधा देते हैं किसी को इस दिन, तो हमें नमक कतई नहीं देना चाहिए। इससे हमारी लक्ष्मी जाती है तथा गरीबी आती है। गुड़ या मीठे का अवश्य दान करिए, ये बड़ा प्रभावशाली होता है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो मैंने सुना है, वही मैं आपको बतला रही हूँ। इसके अलावा मुझे इसका सटीक जानकारी तो नहीं है, न मैंने देखा है न आपने देखा है कि भगवान किसमें खुश होते हैं, परंतु शास्त्रों के हिसाब से तो यह शनिवार के जो दान बतलाया है वह सही है। और आप सब इसे दान पुण्य करिए और बचिए कि सूर्य ग्रहण से आपको कोई हानि न हो। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।